हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम सही से होंगे। और रिसेंटली मैंने ना अभी आगाज़ का बैच का जो हमारे एमयू का 9th एंट्रेंस का स्पेसिफिक बैच बचा है। जामिया बीएचयू तो फिनिश हो चुका, तो एमयू का ही बचा हुआ है। एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, तो उसका मैंने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया था मात्र 500 रुपये में। और काफ़ी कुछ मैंने फ़ीचर दिया था, अपार्ट फ्रॉम ओनली टेस्ट कंडक्टिंग, सिर्फ टेस्ट होगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे फ़ीचर दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो सारे फ़ीचर को मैं एटलीस्ट बता दूँ कि सच में जिस तरह से मैंने वादा किया था उससे ज़्यादा कुछ मैंने दे रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा था कि पेपर जो होगा वो सिर्फ एक साथ नहीं, सबके अलग अलग पेपर होंगे, ताकि आप पेपर को पेपर में मैं आपको एनालाइज कर सकूं और मैं आपको दिखाऊंगा जिस अंदाज़ में रिज़ल्ट हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। पेपर में मैं बीच में थोड़े बहुत सजेशंस भी डालते रहता हूं कि ताकि बच्चा अभी से ही यूज़ टू हो जाए कि उसको ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और उसका आंसर की बच्चों को तुरंत मिल जाता है जब भी पेपर वो देते हैं। उसका जैसे ही पेपर सबमिट होता है 2 मिनट में रिज़ल्ट आ जाता है, और उसका सबमिशन जैसे सबमिट करता है 2 मिनट में रिज़ल्ट आ जाता है। और ख़ास बात तो इस पेपर का ये भी है कि जब आप रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट को देखते वक्त ना आपको तुरंत का तुरंत आपको ये व्यू, टॉपर्स का व्यू आपको दिखता है। मेरे पास पूरी एनालिसिस होती है, और ये एनालिसिस भी उनको दिखता है बच्चों को कि टेस्ट पेपर में कि कौन सा सवाल बच्चों को टफ लगा। परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का परसेंटेज कम है, ऑब्वियस बात है, बहुत सारे बच्चों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 14 15 देखा जाए, या फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, या इजी सवाल कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चों ने उसको सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 97% बच्चों ने सही किया है क्वेश्चन नंबर 8 को ना, प्लेइंग विथ नंबर्स का सवाल है। तो इस तरह से ना हर 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 सब्जेक्ट के लिए ना, हर सब्जेक्ट के लिए ना मैंने इसी अंदाज़ में पेपर लिया था। और इसकी कॉम्पिलेटिव, जैसे मैथ्स के मार्क्स हैं, 30 मार्क्स का पेपर था, फिर साइंस है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर उर्दू है। इस तरह से हम लोगों ने सबका पेपर लिया, और इसका रिजल्ट सेपरेट वे में 2 मिनट के अंदर रिलीज़ हो जाता है। 2 मिनट के अंदर रिलीज़ होता है। इसका भी आप चाहें तो एनालिसिस देख सकते हैं, इसका पेपर कंडक्शन देख सकते हैं। और ये रिज़ल्ट कॉम्पिलेटिव नहीं है, मतलब ये स्पेसिफिक है सब्जेक्ट वाइज, ताकि मैं इनको ये बता सकूँ कि आपका जो 3 कंडीशन है, मतलब बेसिकली मेन कंडीशन तो ये है कि अगर आपका हिंदी इंग्लिश उर्दू में तीनों में 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आते हैं 25 में से, तो आपका फर्दर कॉपी चेक नहीं होगा, आप उसी वक्त नेगलेक्ट करा दिए जाएंगे। तो ये सब बातें मैं इस अंदाज में टेस्ट ले रहा हूँ। एक टेस्ट, दिस इज़ पार्ट 1 टेस्ट, जो अभी 2 दिन पहले आपका संडे को हुआ है पेपर। तो ये पेपर इसी अंदाज में सारे पेपर लिए जा रहे हैं। और उसके बाद उस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है, एक दिन के अंदर मैंने बोला था रिज़ल्ट, ये हमारा कंबाइंड रिज़ल्ट है ना, कंबाइंड रिज़ल्ट है, जहाँ पे आप रिज़ल्ट को ऐसे क्लिक करके आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि किस बंदे ने कितने मार्क्स लाया है। ये रेहान बंदा है, इसने हिंदी में इतने मार्क्स लाए, इंग्लिश में इतने मार्क्स लाए, उर्दू में इतने मार्क्स लाए हैं। और लैंग्वेजेस में अगर हम काउंट करें तो इसके ओवरऑल 25 में से 25 मार्क्स हैं। तो इस तरह से हमने लैंग्वेजेस के मार्क्स को भी काउंट किया है, और इससे ये पता चलेगा जो ये रेड मार्क है, यानी इन बच्चों का लैंग्वेजेस में 10 से कम मार्क्स हैं, जो कि इनको बहुत लैंग्वेजेस में मेहनत करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट हर में मार्क्स आपको मिलता है, जैसे मैथ में, साइंस में, और आप कहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं, टोटल मार्क्स कितना है, रैंक क्या है आपकी क्लासरूम की, ये पूरा का पूरा पता चलता रहता है। और एक कट ऑफ भी मैं रिलीज़ करता हूँ कि अगर इसी अंदाज में एमयू का अगर पेपर होता जो अभी मैंने लिया है, तो उसमें कितना कट ऑफ जाता इंटरव्यू के लिए, कितना अगर आप करके आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस अंदाज में मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ। सेम एमयू 11th एंट्रेंस का भी एकदम से सेम अंदाज में, लेकिन फीचर्स भी मैंने ऑलमोस्ट वही दिए हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, इस तरह का सिलेबस भी, जैसे अगला टेस्ट जो होने वाला है उसका सिलेबस क्या है, ये सब आपको एक दिन पहले, मतलब मंडे को आपको लगा दिया जाता है, ताकि आप अपने पूरे हफ्ते में तैयारी कर सकें। और मैंने कहा था कि आपको 30 टेस्ट दिया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट, लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस करने के लिए, हिंदी इंग्लिश उर्दू के लिए, जो कि मैं अभी भी उससे ज़्यादा हूँ, ऑलमोस्ट मैं डबल टेस्ट दे चुका हूँ। जो कि अगर आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को, तो ऑलमोस्ट 15-15 सवाल हर प्रैक्टिस टेस्ट में है। ठीक है, हर प्रैक्टिस टेस्ट में 15 करीबन सवाल। इसमें भी सेम है, आपको एनालिसिस दिखेगा कि कौन बंदे ने कितना सवाल किया है। इस तरह से 15 टेस्ट आपको अवेलेबल हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू को सब मिला के अगर हम काउंट करें। इनफैक्ट जितने भी मैंने टेस्ट लिए अपने आगाज़ बैच में, उनके भी पेपर्स डाल दिया, ताकि आप अपने आप को भी जज कर सकें। जैसे हिंदी का भी रिसेंट अभी बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट और रिवीजन चल रहा है। अभी किसी बच्चे ने, इस अभी रिसेंटली अपलोड हुआ, किसी बच्चे ने इसका पेपर नहीं दिया है, तो रिसेंटली अपलोड जो हुए हैं सब अभी रिवीजन इनफैक्ट चल रहा है। अभी आ रहा हूँ मैं रिसोर्स सेक्शन में, आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने वादा किया था कि आपको रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा। अगर इसको आप मिलाएंगे तो कम से कम ना तो 750-800 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने मात्र 30 टेस्ट पेपर कहा था, अभी भी इसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर मैं इंक्लूड करूंगा, ताकि बच्चा अपना प्रैक्टिस करते रहे। तो लैंग्वेजेस के सेक्शन को ये हल्के में लेके ना चले। तो डिस्कशन सेक्शन आपने देखा है, जहाँ पे बच्चे अपने डॉट्स भी पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें इनको ना समझ में आ रही, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे पर्सनल चैट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये रिसोर्स सेक्शन है, जहाँ पे मैंने बोला था ये सब कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आपको कैसे टेस्ट देना है। उर्दू के लेक्चर, सारे उर्दू
उर्दू के लेक्चर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। स्पेशल क्लास परवेज सर के द्वारा लग रही है, जहाँ पे हम रिवाइज़ करा रहे हैं पूरा जो कंप्लीट किताब है उसका एकदम अच्छे तरह से, तो एकदम बेस्ट वे में एकदम क्लियर कट आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपको दिख जाती है। अगर चाहें तो मैं हल्का सा आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूँ। लेट इट बी ना, जैसे उर्दू की हम बात करें, कोई भी चैप्टर हम खोल लें तो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको इस अंदाज में है ना, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है। जैसे हम जिस पेन मोड में पढ़ाते हैं, पेन टाइप मोड में, उस पूरी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये उर्दू का है, फिर हिंदी का है, फिर इंग्लिश का है। हाँ, जो पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं उनके डिस्कशंस भी इन लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। तो बच्चा चाहे तो अपना लेक्चर्स का डिस्कशन वाला पार्ट, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इन लेक्चर्स में सिस्टमेटिक वे में अगर लेक्चर्स देखेगा तो सब किसी अपने आप को क्लियर भी कर लेगा। तो ये सब उर्दू के लेक्चर्स आपको रिसेंट भी, अगर हम आज जो कल जो क्लास हुई हिंदी की, उसके भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, क्योंकि मैंने बोला था अभी भी हिंदी के लेक्चर्स बचे हुए हैं हमारे पास। हमारे इंग्लिश और उर्दू के लेक्चर्स के रिवीजन चल रहा है। तो ये लेक्चर्स है। उसके बाद मैंने बोला था कि जो टेस्ट पेपर होगा उसका डिस्कशन भी आपको दिया जाएगा। तो टेस्ट पेपर हुआ, जिसका डिस्कशन खत्म हुआ हमारा 1 बजे के करीब। मैंने कहा था 4 घंटे के अंदर डिस्कशन आ जाएगा। हार्डली 2-3 घंटे के अंदर मैंने इनको डिस्कशन, पूरा पेपर की एनालिसिस, कैसे पेपर में कितने सवाल हुए, कहाँ पे आपको किस तरह से मेहनत करना चाहिए, कौन सा सवाल ट्रिकी था, इस तरफ की एनालिसिस, और बच्चों की तरफ से सॉल्यूशन भी मिल जाता है कि आप इस पेपर को सर कैसे ट्रिक वे में, या फिर इस सवाल को बच्चों को टफ़ क्यों लगा, क्या हाँ ऐसी कोई ट्विस्ट चीज़ था जो बच्चों को दिक्कत कर रहा है। तो मैं मानता हूँ सिंपल ना, सिर्फ टेस्ट पेपर दें और उसका डिस्कशन ना करें, दैट इज़ अ पुअर थिंग। मतलब वो आप समझिए टेस्ट ना ही दें ज़्यादा अच्छा। तो ये पूरा ये मैथ्स के पेपर का डिस्कशन चल रहा है। तो इस तरह से पूरा पेपर का डिस्कशन करते हैं हम लोग, सब पेपर का। जो करेक्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं, करेक्शंस भी होते हैं, उन करेक्शंस को भी हम लोग मार्क करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ना हम सिस्टम बना रहे हैं। पहला है 4 महीने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। उन रिस्पांस को लोगों तक बताना अच्छी चीज़ है, लोगों तक जानी चाहिए। इसलिए मैं पूरा आपको ये दिखा रहा हूँ विद प्रूफ कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो मैंने वादा किया। और जो आपने अगर मेरे पुराने कमेंट्स भी देखेंगे तो बच्चों ने यही कहा होगा कि सर जो वादा करते हैं उससे ज़्यादा ही देते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो बिल्कुल, चाहें क्या, मैं तो आपको प्रूफ दिखा दिया है। तो सारी चीज़ें जो मैंने वादा किया था सब अवेलेबल है। और अगर अभी भी आप चाहें, क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट हुआ है, अभी भी स्टिल 9 टेस्ट आर लेफ्ट, और एक करे मरो सीरीज़ भी आने वाला है, जो आपको बाद में मैं रिवीजन भी कराऊंगा 10 दिन के अंदर कंप्लीट। और अभी जो 11th इंटर्स के बच्चे उसका रिवीजन कर रहे हैं, उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। उनका भी मैं रिस्पांस रिव्यू वाला सेक्शन वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं। स्टिल यू आर थिंकिंग कि ये ज्वाइन करें या ना करें, बस एक बार दिल पे हाथ रख के सोचना कभी कि यार क्या 500 रुपया इतने चीज़ों के लिए वर्थ इट है कि नहीं। क्या 500 में इतने सवाल प्रैक्टिस डिस्कशन, क्या ये एनफ है। और ये पैसे सिर्फ इसलिए है कि आप ना लगे कि हमने कुछ इनपुट दिया है तो उसका आउटपुट आया ना। फ्री की वैल्यू बहुत जगह कम होती है दोस्तों ना, लेकिन वो फ्री वाली भी चीज़ ना आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका खामियाजा या उसका आउटपुट या इनपुट उससे कहीं ना कहीं आपसे लिया जाता है। तो उम्मीद है आप बहुत समझदार हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जो मेरे पास इनपुट है, जो मैंने मेहनत की है, उसके मैंने बस 500 रुपये चार्ज रखा है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल 8077938908 नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है नंबर, उस पर कॉल करके अपने आप को अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। अभी भी सेम चार्ज है 500 रुपीज़, जिसमें हमें इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारा सिस्टम आपको पसंद आ रहा होगा। लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।